ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो समझते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखा था, जिसके अंदर बेसिकली उसने हमें बताया था कि हाफ ऑफ द पैरामीटर इज इक्वल टू 36 एंड लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। तो हमें ये निकालना था। मैंने आपको ये होमवर्क के लिए दिया था दोनों इक्वेशंस बनवाने के बाद। सो हेयर वी हैव कि x प्लस वाई इक्वल टू 36। मैं दोबारा से एक बार इक्वेशन समझा देता हूँ। उसने क्या कहा था कि पैरामीटर का हाफ। सो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज 2l प्लस बी। सो 2x प्लस वाई हमारा पैरामीटर हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है? 36 है। सो अल्टीमेटली 2 से 2 कट ऑफ हो गया। इट विल कम x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। सो अल्टीमेटली द पॉइंट इज दैट हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। सेकेंड इक्वेशन में उसने बोला जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। जो लेंथ है वो हमारी विड्थ से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो हमने क्या किया? विड्थ के अंदर 4 को प्लस कर दिया। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड क्या कहता है? हमारा सब्स्टिट्यूट मेथड कहता है कि एक वैल्यू को निकालेंगे वेरिएबल की और दूसरे में उसे पुटअप करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यूज़। तो हमारे पास क्या है? एक बहुत ही सिंपल सा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। तो वी आर जस्ट टेकिंग द इक्वेशन 2। मैं आपको बताया किसी भी आप इक्वेशन से शुरू कर सकते हैं। सो वी आर राइटिंग x माइनस सर वाई इक्वल्स टू 4। हाँ जी बोलिए। सर ये एक्सरसाइज 3.2 है और यहाँ तक तो कोई सब्स्टिट्यूशन। आगे। सो इट्स रिटर्न x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू आ गई 4 प्लस वाई। सो हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में आपने पुटअप किया। सो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू है 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। So it will come 4 plus 2y equals to 36. So 2y equals to 36 minus 4, इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हमने पुटअप किया इसे, 36 माइनस 4 हो जाएगा। इट विल कम 2y इक्वल्स टू 32। तो y विल कम 32 डिवाइडेड बाई 2। सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 16। तो y की वैल्यू कितनी हो गई है? 16। अब हमें क्या करना है? y की वैल्यू को पुटअप करना है ताकि हम x की वैल्यू निकाल लें बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x टू फाइंड y फाइंड आउट करने के लिए। तो x की वैल्यू क्या है? 4 प्लस वाई। सो x विल कम 4 प्लस 16। x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 20। तो हमारी लेंथ जो आ गई है वो आ गई है 20 और हमारी जो विड्थ आ गई है वो आ गई है 16। तो ये हमने किया सब्स्टिट्यूट मेथड से। बट मैंने इसी क्वेश्चन को आपको कहा था कि आपने एलिमिनेशन मेथड से भी करना है। तो मैं इसी क्वेश्चन को आपको अब करके दिखा रहा हूँ किससे? एलिमिनेशन मेथड से। सो नाउ एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? एलिमिनेशन मेथड एक सिंपल सी चीज़ कहता है। क्या? आपको सिर्फ कॉफिशेंट ऑफ वेरिएबल्स को चेक करना है एंड देन यू हैव टू गो फॉर इट। जो कॉफिशेंट ऑफ वेरिएबल है वो सेम होनी चाहिए। देखिए y के आगे 1 है, y के आगे 1 है, दोनों सेम है, हमारा काम हो गया। देन वी हैव टू चेक द साइन। प्लस माइनस है तो वेरी गुड है, माइनस प्लस है तो बहुत बढ़िया, हम डायरेक्ट काट सकते हैं, अदरवाइज हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। सो अब हम क्या करेंगे? अगर आप पॉजिटिव y और नेगेटिव y देखें तो है, हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? एलिमिनेट। हमारे पास क्या आ गया? प्लस प्लस 2x। 36 एंड 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 40। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 40 डिवाइडेड बाई 2 विल कम 20। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x टू फाइंड y। आप किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर लीजिए। हमने कहा 36, x की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। सो y की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 20, y की वैल्यू आ गई 16। ठीक है गाइस। अब एट द मोमेंट हमने क्या किया? अगर किसी ने सब्स्टिट्यूट एंड एलिमिनेट को भी नहीं समझा तो इट्स ओके, बाकी जिन्होंने कर रखा है वो देख लीजिए। सब्स्टिट्यूट मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? सिंपल सा, हमने एक की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुटअप किया एंड वी हैव जस्ट फाइंड आउट। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20, y की वैल्यू आ गई 16। दिस इज़ y 16, दिस इज़ x 20।
एंड इन द सेम वे हम लोगों ने क्या किया, हमने एलिमिनेशन मेथड किया जिसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20 एंड y की वैल्यू आ गई 16. सो द पॉइंट इज़ दैट चाहे आप सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करें, इधर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, सो द अल्टीमेट आंसर जो आपके पास आने वाला है वो क्या आएगा, दोनों से सेम आएगा. ओके ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5. अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो क्या था, आपको एक इक्वेशन दी हुई थी. दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन जो आपको क्या थी, गिवन थी. और क्या कहा गया था, आपको कहा गया था कि आप एक और इक्वेशन बनाइए जिसके अंदर ये इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस निकल के आए. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कहता है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए. इस वाले एग्जांपल में जिसने होमवर्क किया हुआ, ज़रूरी नहीं है जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा और उसने बनाई हो सेम हो, वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमें सिर्फ ये प्रोपोर्शनेट को ठीक करना है. अब देखिए इधर A1 की वैल्यू क्या है, इधर A1 की वैल्यू है 2 और A2 की वैल्यू है B1 की वैल्यू क्या है 3. B1 की वैल्यू कितना है 3. अब मेरा काम क्या है, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए. यानी कि मैं कुछ भी वैल्यू डालूँ ये दोनों मेरे सेम नहीं आना चाहिए. तो मैंने लिखा 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 12. अब आप देखिए 2/5 यानी कि ये क्या है मेरा A2 और ये क्या है मेरा B2. मैंने लिखा 2/5 इक्वल्स टू 3/-6. तो दोनों नॉट इक्वल हैं तो नॉट इक्वल हो गया, यानी कि ये वाली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई ये वाली कंडीशन. सो अल्टीमेटली हमारा आंसर ठीक है. अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या कहता है. पैरेलल लाइंस कहता है कि यार A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए. तो पहले आप इक्वेशन से पहले कंडीशन निकाल लो, क्या कि ये 2 है अपॉन कुछ होना चाहिए, इक्वल्स टू 3 अपॉन कुछ होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 8 अपॉन कुछ होना चाहिए. ये हो गया ना, हमने A1 B1 C1 डाल दिया. अब लेट्स से A2 मैंने ये दोनों इक्वल होने चाहिए. सो 2 1 2 होता है, 2 3 6 होता है. गेटिंग द पॉइंट, 2 1 2 3 6 होता है. तो 1/3 मैं निकाल सकता हूँ इसका आंसर. तो मैंने यहाँ पे डाला क्या 6, यानी कि अब मैं डिवाइड करूँगा तो क्या होगा 2 1 2 2 3 6 1/3 आ जाएगा. तो अगले का आंसर भी क्या आ जाना चाहिए 1/3 आना चाहिए. तो 3 1 3 3 3 9 होता है, तो आई जस्ट पुट 9. अब देखिए आप 2 1 2 3 6 हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9 हो जाएगा. ये दोनों इक्वल हो गए. नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए, यानी कि 8 और ये इक्वल नहीं होना चाहिए. तो लेट से हमने यहाँ पे 20 डाल दिया. तो ये क्या होगा 2 4 2 5 4/5 आ रहा है, तो नॉट इक्वल. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए ये हमने क्या डाल लिया, एक टाइप से कॉफिशिएंट डाल लिए. तो इक्वेशन हो जाएगी 6x प्लस 9y इक्वल्स टू, और यू कैन से प्लस 20 इक्वल टू 0. ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर आप देख रहे हैं पैरेलल बनेगा. क्यों, क्योंकि हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आएगा, बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आएगा. तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल ये ठीक हो गई. अब हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन है जिसमें सारे इक्वल होने चाहिए. तो हमने सिंपल से क्या किया, हमने सिंपल सबसे पहले वही डाल दिया A1 A2 वगैरह. A1 दिया हुआ है, फिर हमें B1 दिया हुआ है, फिर हमें C1 दिया हुआ है. तो हमें 1 1 तो दिए हुए हैं. अब हमें क्या करना है 2 करना है. तो हम एक काम करते हैं, इन सबको एक जैसे से मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर को लेट से सबको 4 से करूँ तो 2 4 8, 3 4 12, 8 4 32. अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/4, 2 1 2 4 8, 3 1 3 4 12, 8 1 8 4 32, 1/4 1/4 1/4. तीनों को सॉल्व करने पे कितना आएगा 1/4 1/4 1/4, यानी कि तीनों इक्वल हो गए. तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी 8x प्लस 12y प्लस 32 इक्वल्स टू 0. ये क्या हो गई मेरे पास थर्ड के लिए इक्वेशन हो गई. अब हो सकता है आपने जो इक्वेशन बनाई हो वो डिफरेंट बनाई हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फ़र्क सिर्फ कंडीशन से फ़र्क पड़ता है. तो हमारे यहाँ पे जो को इंसिडेंट की लाइंस की कंडीशन है वो क्या है, बिल्कुल ठीक आ गई हैं. सो नाउ वी हैव द 7th क्वेश्चन जिसके अंदर उसने क्या बोला था, उसने हमें सिंपल सा बोला था कि प्लीज़ इसका ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बनाकर जो एक्स एक्सिस के साथ ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के हमें क्या बताने हैं आपको, शेड द ट्राइंगुलर रीजन, ड्रॉ द ग्राफ, डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स एंड दीज लाइन एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगल. और वो ट्राइंगल को क्या करना है, हमने शेड करना है. तो हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग फटाफट इसकी पहले वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. ये हमारे पास इक्वेशन 1 है. पहले
इक्वेशन 1 क्या कहती है, वो कह रही है x माइनस वाई। देखिए +1 इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, सो वी जस्ट राइट इट, ये x है ये y है। तो अगर मैं x को 0 मानूँ, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा -y इक्वल्स टू -1, 1 एंड 1 कट हो गया, ये बच गया 1। और अब मैं अगर y को 0 मानूँ, इफ़ y इज़ इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन 2 सेज 3x प्लस 2y। अब ये -12 है, ये ऑन द राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं विद द सेम स्टैंडर्ड। ये x है ये y है। हमने कहा कि अगर x 0 है तो इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 0, तो 3x 0 हो गया, ये क्या आ गया 2y इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 6। और अगर y 0 है, अगर हमारे पास क्या है y अगर हमारे पास 0 है तो इट विल कम, हमने लिखा है इफ़ y इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या होगा 3x इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 4 12, तो ये आ जाएगा जी 4। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है। तो हम लोग फटाफट ड्रॉ करते हैं। ये आपका हमने ग्राफ बना लिया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, सबसे पहली वैल्यूज़ हैं x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये पहला कोऑर्डिनेट मेरे पास है ये, ठीक है। दूसरा है 0 माइनस y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू कितनी -1, एंड द सेकेंड कोऑर्डिनेट इज़ दिस। यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी सी हैं। a आया है मेरे पास कितना 0 एंड 1 पे, एंड b इज़ एयर -1 एंड 0 पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है फर्स्ट लाइन से बना है। तो हम इन लाइन को जोड़ लेते हैं फटाफट। ये हमारी हो गई फर्स्ट लाइन, और इसकी इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू -1। ओके, अब हमारे पास टाइम है सेकेंड इक्वेशन का, तो वो है सर इसको 0। कितना भी खींच सकते हैं ना। क्या भाई, नेक्स्ट है जी 0 एंड 6, यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 है। ये कोऑर्डिनेट हो गया, लेट्स से c, एंड c इज़ 0 एंड 6, एंड d है 4 एंड 0। ये हमारे पास d है, दिस इज 4 एंड 0। अब एक लाइन हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। लो गाइस, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ गई हैं। इसका क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ओके, अब देखिए ये तो हमारे पास हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए, आपके पास जो ट्राइंगल x एक्सिस पे बन रहा है वो कौन सा है। आपके पास जो ट्राइंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट देखिए, एक तो ये है 1, इसको आप नाम दे सकते हैं, ये दिया हुआ है हमने, इसे नाम दिया हुआ है हमने b, ये हमारा b है। इसे नाम नहीं दिया था, हमने d डाल दिया, इसे 4 एंड 0। और ये हमारे पास e है। देखिए उसने क्या बोलता है, ट्राइंगल कहाँ पे बनना चाहिए, इन दो लाइनों और e एक्सिस से। तो ट्राइंगल क्या हो गया EBD, ट्राइंगल क्या हो गया EBD। अब क्योंकि क्या देखिए ED क्या है x एक्सिस है और E है। अब नेक्स्ट हमें जो बताना है, हमें क्या बताना था, एंड शेड द रीजन एंड द कोऑर्डिनेट्स। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है, आपने इसको क्या कर लेना है, शेड कर लेना है। आप पेंसिल से शेड कर देंगे। अब जो पॉइंट आया वो क्या है, हमें बताना है E। अब अगर आप E पॉइंट को चेक करें तो मोर और लेस लगभग 2 एंड 3.5 आ रहा है। जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 एंड 3.5 आ रहा है। बट आप शॉर्टली इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग रफ में सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप इन दोनों सर इक्वेशन को क्या करेंगे, फटाफट रफ में सॉल्व करेंगे।
जब हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। तो हम क्या करते हैं, हम वर्किंग नोट्स में फटाफट इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। हमने लिखा हमारी फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, माइनस वाई जो है प्लस माइनस का है तो हमें साइन को चेंज करना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसे 2 से इंटू कर दिया। तो ये आ गया 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -2। ठीक है, 2x इंटू 2y इक्वल्स टू -2 एंड इट विल कम 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ओके, प्लस माइनस y का कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा, 3 और 2 5x एंड 12 माइनस 2 कितना हो गया 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाई 5 इट विल कम 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब क्योंकि वर्किंग नोट्स है तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, सो वी विल राइट 2 माइनस वाई इक्वल्स टू -1। सो माइनस वाई सर ये इक्वल्स करके नहीं दिखानी है अगर पेपर में आया तो? नहीं, पेपर में करके नहीं दिखाना, ये रफ में करना है अपने लिए। देखो आप ग्राफ को देख के बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो क्या आ रहा है, तो इसलिए हम सॉल्व करके क्या कर लेते हैं, एग्जैक्ट निकाल लेते हैं क्या आ रहा है। अब देखो ग्राफ को देखें ओके सर। तो हमें ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, देखो जो 3 है वो कहाँ पर है, वो नीचे है और ये ऊपर आया है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है अलग अलग है थोड़े से, समझ रहे हैं। बट आपका आंसर क्या ओके निकलेगा, सर। 2 और 3। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, कोऑर्डिनेट के आगे ये है जी 2 और 3। अब मैंने लिख दिया 2 और 3 तो अब इसे 2 और 3 ही माना जाएगा। अच्छा अच्छा सर, और इससे आपको थोड़ा ध्यान माना रहेगा जाएगा कि चाहे हो ना हो। अरे हो नहीं, अब जैसे 2 और 3 है तो जब लाइन ड्रॉ करोगे पेंसिल से तो आप ध्यान रखोगे ना कि भाई ये कहाँ से जाना चाहिए, 3 से जाना चाहिए। तो अभी तो विदाउट ठीक स्केल है बनाया गया है ना, तो अगर स्केल के साथ बनता तो बिल्कुल एग्जैक्ट आता। तो अब आप क्या करेंगे, आप ओके सर। कोऑर्डिनेट लिख लेंगे क्या क्या, कि भैया इसके EBD कोऑर्डिनेट है, ई कोऑर्डिनेट पे क्या है 2 एंड 3 है, बी कोऑर्डिनेट पे क्या है -1 एंड 0 है, और डी कोऑर्डिनेट पे क्या है 4 एंड 0 है। दिस इज़ ऑल अबाउट आर 3.26। बहुत इजी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो आपको क्वेश्चन आएगा उसके मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो चांसेस होते हैं, अब तो खैर आपको छोटे क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली या तो वर्ड प्रॉब्लम आती है, और अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आई देन फिर समझ लीजिए 3.6 में से क्वेश्चन आता है। अब 3.6 का है क्या वो समझते हैं पहले। देखिए मैं 2 इक्वेशंस लिख रहा हूँ और आपको जरा ध्यान से देखना है। मैंने एक इक्वेशन लिखी 1/2x माइनस 3/2y इक्वल्स टू 12। ओके, अब इस वाली इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन है, ये ए इक्वेशन है, और ये जो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ दिस इज माई बी इक्वेशन 5/x प्लस 3/y equals to 6. Okay guys, so now it is written, एक इक्वेशन लिखी है मैंने 1/2x माइनस 3/y इक्वल्स टू 12, और बी इक्वेशन लिखी है 5/x प्लस 3/y इक्वल टू 6। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, x/2, x इंटू 1 होगा तो x/2 हो गया, माइनस 3/y2 इक्वल्स टू 12 एंड 5/x प्लस 3/y इक्वल टू 6। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या, एंड द डिफरेंस इज यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। बस यही छोटी सी बात इसको अलग कर देती है। अगर आपने जो पहले की एक्सरसाइजेस की हैं, यानी कि वो सब कुछ थी ए वाली इक्वेशंस, जितनी भी हमने अभी तक इक्वेशंस की हैं वो सारी की सारी एक टाइप से ए वाली इक्वेशंस होती थी, और अब जो हम इक्वेशंस करेंगे वो सारी की सारी बी टाइप की इक्वेशंस होंगी, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। आपने जो बिल्कुल ध्यान रखना है वो एज सच नहीं है, एक्चुअल में होता क्या है,
बच्चा बस नीचे डिनोमिनेटर ध्यान रखता है और उसको लगता है अरे ये तो वही 3.6 वाले क्वेश्चन है, और आसान वाला क्वेश्चन आया होता है तब भी वो क्या करता है, ख़राब कर देता है। यानी कि आसान वाला क्वेश्चन आया होता है, स्टिल उसको लगता है कि ये तो टफ वाला है, उसे छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना है प्लीज़, छोड़ना तो किसी हालत में नहीं है। खैर, नाउ द पॉइंट इज़ व्हाट, अगर आप मैं इस क्वेश्चन को, दोनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो देखिए क्या होगा। आप इस इक्वेशन को देखिए, सिंप्लीफाई कीजिए। x/2 माइनस 3y/2 इक्वल्स टू 12। 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, इट विल कम x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 एंड नाउ इट विल कम x माइनस 3y इक्वल्स टू, ये यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 2 ज़ा 24। सो मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई x माइनस 3y इक्वल्स टू 24। बट आप इसी टाइम पे दूसरी साइड देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, 5x/3y equals to 6. If I take the LCM, it will come xy. If I take LCM, ये क्या आ जाएगा, x into y। अब आपको पता है नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, x डिवाइडेड बाई एक्स वाई होगा तो x कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा 5y प्लस y कट जाएगा, क्या बचेगा 3x इक्वल्स टू 6। सो वी हैव 5y प्लस 3x इक्वल्स टू, अपॉन में xy इक्वल्स टू 6। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5y प्लस 3x इक्वल टू 6xy। अब आप देखिए ये 6xy जो निक के आ गया, ये तो इक्वेशन में ही कुछ ट्विस्ट आ गया। अब एक्स वाई करके तो आप वेरिएबल सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, दो एक साथ इनटू हुए हैं, मतलब आपके लेवल पे अभी आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए, तो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा तो आपने इसको रिड्यूस कर लेना है, आपने इसे क्या कर लेना है, रिड्यूस कर लेना है। तो आपको क्या रिमेंबर करना है सर, क्या रिड्यूस कर लेना, सब ध्यान तो देना भाई। पॉइंट टू रिमेंबर, when variable is in denominator, when variable is in denominator, reduce the equation into another variable, आपने अनदर वेरिएबल में रिड्यूस कर लेनी है। अब पॉइंट आता है कैसे कर लेनी है, तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद इट, जरा आप देखिए कैसे करना है। सो मैं आपको एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एंड आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन सेल्फ, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन वेरिएबल्स को अलग करना है, अलग इन अ सेंस जो इनके साथ कांस्टेंट है उसको आपको थोड़ा थोड़ा सा इनसे बाइफिकेट करना है। कैसे, देखिए अगर मैं कांस्टेंट हटाऊं फर्स्ट इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2। एंड सेम वे इक्वेशन 2 में हम क्या कर सकते हैं, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6। आपने देखा हमने क्या किया, हमने सिर्फ वेरिएबल्स को अलग किया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो दोनों इक्वेशन में देखिए, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/x है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है। यानी कि पहली बात, हमारा वेरिएबल किस में है, डिनोमिनेटर में है।
दूसरी बात, हमारे पास दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल है, 1/x 1/x 1/y 1/y। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? एक तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, उसी को आपको रिड्यूस करना है। अगर वेरिएबल अपर होगा यानी न्यूमरेटर में होगा तो आपको रिड्यूस नहीं करना, क्योंकि समटाइम जैसे क्वेश्चन में क्या होगा ना, x तो है, y ऊपर ही है, तो आपको सिर्फ x को ही रिड्यूस करना है इस केस में। अच्छा, ये वाला पॉइंट अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, जब आएगा तब देखेंगे। अभी की बात करते हैं। अभी आप देखिए दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है, 1/x 1/x 1/y 1/y। ठीक है, दोनों में है। अब हमने क्या करना है, हमने इसे लेट करना है। कैसे? हमने कहा सिंपल सा सर एक काम कीजिए, आप कीजिए लेट 1/x को आपने a मान लेना है। आपने एक 1/x को जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल था उसको क्या मान लिया जी, a मान लिया। एंड 1/y को आपने b मान लिया। 1/x को आपने क्या मान लिया, a मान लिया। 1/b को आपने क्या मान लिया, b मान लिया। अब आप क्या करेंगे, पुट कीजिए। कैसे? 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा। अब आपकी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा। अब 1/x को हमने a माना है तो ये आ जाएगा a। सेम 1/3 रहेगा, 1/y को आपने क्या माना है, b इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू 2। आप इसे सॉल्व कीजिए। ये क्या आ गया, a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2। अब आप देख सकते हैं हमारी जो इक्वेशन है वो आसान वाले पार्ट में पहुंच गई है, जहां पर हमारे कांस्टेंट अब डिनोमिनेटर में है। देख रहे हैं, मैंने जब स्टार्ट किया था, आई विल स्टार्ट विद दैट 2 इक्वेशन, जहाँ पे एक इक्वेशन थी जो हमारे कांस्टेंट में डिनोमिनेटर थे और एक इक्वेशन थी जिसमें हमारे वेरिएबल में डिनोमिनेटर थे। तो हमने क्या किया, हमने रिड्यूस किया और हमारे वेरिएबल्स को लेट किया। लेट करके हमने क्या किया, इक्वेशन को अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन में ले आए जहाँ पर हमारे कांस्टेंट अब कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है। तो अब मैं इसे अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। So 2 3s it will come 3a and 3 2s 2b and equals to कितना हो जाएगा, 2। Now you just solve it. Equation will come 3a plus 2b equal to 6 2s 12। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को देखना है। तो वी जस्ट सी द इक्वेशन 2। ये हमारी इक्वेशन 2 है। क्या है, 1/3 1/x। तो हमने लिखा जी 1/3, मैं पहले वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे लिखी हुई है, 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y 1/2 1/y इक्वल्स टू 13/6। ये हमारी इक्वेशन है जो ऑलरेडी चल रही है, जिसमें हमारा वेरिएबल कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। तो वी जस्ट शिफ्ट 1/3 इंटू में a, 1/2 इंटू में b इक्वल्स टू 13/6। अब ये क्या आ गया, a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6 आ गया। अब आप सॉल्व कीजिए, 3 2s 6, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6। ये 6 ऊपर चला जाएगा, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6। 6 से 6 कट ऑफ, क्या बचा, ये बच गया 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। क्या बच गया हमारे पास, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। सो नाउ अब हमारे पास आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन क्या हो गई हैं, सिंप्लीफाई हो गई, पहली भी और दूसरी भी। तो पहली इक्वेशन 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, पहली इक्वेशन 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। दूसरी इक्वेशन 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। अब हम क्या करेंगे, लेट्स से हम लोग इसको बना लेते हैं 2a, a को सेम कर लेते हैं। तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया 2 से और इसे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या होगा, 3 2s 6a, 3 2s 6a एंड 2 2s 4b इक्वल्स टू 12 2s 24। ऐसे 3 2s 6a प्लस 3 3s 9b इक्वल्स टू 13 3s 39। ठीक है, 3 3s 9, 3 1s 3 आके। नाउ दोनों देख रहे हैं आप,
ए के साथ जो कांस्टेंट है वो 6 आ गया, यानी कि सेम हो गया। अब हमें क्या देखना है, साइन दोनों प्लस प्लस हैं तो क्या करेंगे, एक के साइन चेंज कर देंगे। तो इस प्लस का साइन हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का साइन हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का साइन हो जाएगा माइनस का। ओके, अब आप देखिएगा इस हमने क्या किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कट ऑफ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। 9 में से 4 गया 5b विद अ नेगेटिव साइन इक्वल्स टू 39 में से 24 गया तो 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1 विद अ नेगेटिव। माइनस माइनस कट ऑफ, ये कितना आ जाएगा 5b इक्वल्स टू 15। सो b इक्वल्स टू 15 बाई 5, 5 1 जा 5 3 जा 15। b की वैल्यू कितनी आ गई जी, 3 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन में जैसे पुट करते हैं सेम उसी तरीके से इसे पुट करेंगे। सो by putting the value of b to find a, by putting the value of b to find a, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 24। सो 6a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 24। सो 6a 4 3 12 equals to 24. So now it will come 6a 24 minus 12, 6a equals to 12. So a equals to 12 by 6, 6 1 जा 6 2 जा 12. So a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 3। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमने लेट क्या किया हुआ है, 1 बाय एक्स को a, 1 बाय y को b। सो 1 बाई एक्स इक्वल्स टू क्या है, a है। सो 1 बाई एक्स इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी 2, तो x ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ गया x, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 1 बाई 2। और हमारे पास 1 बाई वाई इक्वल्स टू क्या है, b है, b की वैल्यू कितनी है 3। सो 1 बाई वाई इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 3 इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू आ गई 1 बाई 3, x की वैल्यू आ गई 1 बाई 2। ओके गाइज, बाय। आप लोगों के लिए होमवर्क है 3.c का फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। जस्ट टेक द क्लास 3.6। आप फटाफट इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन जस्ट डू द फर्स्ट पार्ट एंड द थर्ड पार्ट। थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर, बाय।